तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन पेपर। ये आपका VAC का सब्जेक्ट है। एंड ये आपका पार्ट ए पार्ट बी में ये आपका डिवाइडेड है। और इसका मतलब पार्ट ए जो है ये 1 आवर्स का रहने वाला है और ये 30 मार्क्स का आपका होने वाला है। तो इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि हम नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। अन्य प्रश्न संख्या 2, 3, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अनिवार्य है। तो हम दिखा देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संक्षिप्त टिप्पणियाँ किन्हीं 2 का उत्तर दें। यानी कि इसमें है प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है शक्ति का पृथक्करण। थर्ड है धर्मनिरपेक्षता। तो इन तीनों में से आपको किन्हीं 2 पर ही टिप्पणी करनी है, उनके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं जो भी हैं उनको आपको बताना है कि कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। थर्ड क्वेश्चन में है न्याय को परिभाषित कीजिए, सामाजिक न्याय और उदाहरण सहित समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय संविधान के अनुच्छेद 51A पर विस्तार है। तो आपको ये बताना है इन तीनों क्वेश्चनों में से आपको किन्हीं 2 का प्रश्न किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हो। फर्स्ट तो आपको करना ही करना है। पार्ट बी में हम आ जाते हैं। तो पार्ट बी जो है इसमें दिया नहीं है ये, लेकिन ये भी 1 आवर्स का ही रहने वाला है आपका, और ये भी 40 मार्क्स का है। वो 30 मार्क्स का था पार्ट ए और ये 40 मार्क्स का। तो इसमें हम देख लेते हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के समान अंक हैं, यानी कि सेम जो हैं उनके नंबर्स हैं। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी का ही। क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार है? इसकी व्याख्या करिए। तो इसको आपको व्याख्या करनी है इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? इसकी व्याख्या करिए। ये भी आपका 10 मार्क्स का ही रहने वाला है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान का दृष्टिकोण क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय पर चर्चा करें। फिफ्थ क्वेश्चन है विधि के शासन के उल्लंघन का उदाहरण देते हुए विधि के शासन की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द से जुड़े विश्लेषण की चर्चा कीजिए। क्या वे वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है या नहीं? तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। किन्हीं 4 पार्ट ए में आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर देना है एंड पार्ट बी में आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। सो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से मार्क्स लाइए। थैंक यू।